हेलो फ्रेंड्स, आज की हम नई वीडियो में आ गए हैं जो कि हमने कंसाइनमेंट का कॉन्सेप्ट हमने कर चुके हैं और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हमने इसके संग किया था समझाने के लिए, जिसके अंदर हमने कवर कर लिया था वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कैलकुलेशन करने का और एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आज की इस वीडियो में हमें कैलकुलेट करना सिखाऊंगा कि नॉर्मल लॉस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एबनॉर्मल लॉस को कैसे कैलकुलेट करते हैं और वैल्यू ऑफ स्टॉक को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमें इसके अंदर क्या क्या रिक्वायर्ड है बनाने के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, अगर आपने हमारी पार्ट फर्स्ट नहीं देखी और पार्ट सेकंड जिसमें मैंने जर्नल एंट्रीज करवा रखी है कंसाइनमेंट की, आपने वो नहीं देखी है दोनों पार्ट, तो आप वो देख लें और उसके बाद ये वाले जो कॉन्सेप्ट है फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप पार्ट 3 को फ्रेशर के रूप में भी समझ सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें डिटेल्ड वीडियो बनाता हूं। तो आज का हमारा ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, जिसके अंदर हमें क्या क्या बोल रखा है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना इसके अंदर क्या बना लेते हैं, एक रफ चार्ट बना लेते हैं, जिससे कि हमें क्वेश्चन इजी समझ में भी आ जाए और इजी तरीके से हम कर भी पाए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और जो जो हमें यहाँ पे गिवन है वो लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बोल रखा है राज ऑफ ग्वालियर कंसाइंड कर रहा है 15,000 kg of ghee at ₹30 per kg to his agent सिराज at दिल्ली। तो अब हमें इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, राज है ऑफ ग्वालियर का और उसका एजेंट कौन है, सिराज है, जो कि क्या है, दिल्ली का। ठीक है, और राज ग्वालियर को क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, क्या कंसाइन्ड कर रहा है 15,000 kg ऑफ घी एट ₹30 पर kg के हिसाब से उसको सेंड कर रहा है। राज ऑफ ग्वालियर यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कंसाइनर हो गया, जो कि ऑनर है। ऑनरशिप अभी भी इसी के पास है जब तक ये माल बेच नहीं देता। और सिराज क्या हो गया हमारा यहाँ पे, कंसाइनी हो गया, जो कि हमारा काम क्यों करेगा, कमीशन पे। किस पे करेगा ये हमारा काम, कमीशन पे करेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, आगे बढ़ते हैं। ही स्पेंट ₹5 पर kg एज फ्राइट एंड इंश्योरेंस फॉर सेंडिंग द घी एट दिल्ली। उस कंसाइनर को ₹5 लगते हैं 1 kg पे एज अ फ्राइट और इंश्योरेंस के रूप में। तो कंसाइनर के खर्चे हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या है, एक्सपेंसेस फ्राइट एंड इंश्योरेंस। फ्राइट एंड इंश्योरेंस कितने अमाउंट है इसकी, अमाउंट है हमारा यहाँ पे 5 पर kg बोला है ना, तो टोटल केजी हमारे पास 15,000 kg है। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट हमारा आता है 5 5 25 5 2 और 7 75,000। अब आगे पढ़ते हैं, आगे हमें बोल रखा है ऑन द वे 100 kg ऑफ घी वॉज लॉस्ट ड्यू टू दी लीकेज। अब लीकेज का हमने जब नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच में डिफरेंस बिटवीन किया था, तो मैंने आपको बताया था नॉर्मल लॉस के एग्जांपल में हमारा लीकेज आता है। तो ये 100 kg ऑफ घी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे नॉर्मल लॉस हो गया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नॉर्मल लॉस कितना हो गया, 100 kg हो गया। हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, हमें आगे पढ़ना है। बोल रहा है कि 4,000 kg जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए, कहाँ पे, डिस्ट्रॉय हो गए ट्रांजिट में।
तो ये हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया। एबनॉर्मल लॉस हमारा आता है, एबनॉर्मल लॉस आ रहा है हमारा 400 kg, और इसी के हिसाब से हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। कितना इंश्योरेंस क्लेम मिल रखा है हमें? 9000 रुपये हमें इंश्योरेंस क्लेम में मिल रखा है। अब हम आगे पढ़ते हैं। वो पेड टू कंसाइग्नर को पेड होता है डायरेक्टली बाय द इंश्योरेंस कंपनी से एज इंश्योरेंस क्लेम के उस पे। सिराज ने सोल्ड कर दिए कितने केजी? 7500। किसने कर दिए? इसने सोल्ड कर दिए 7500 केजीज ऑफ घी एट रुपीज कितने रुपए पे? उसने करे हमारे 60 पर केजी पर, ठीक है। उसके बाद ही स्पेंड 33,000 ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड रिकरिंग एक्सपेंसेस, और उसके एक्सपेंसेस जो कंसाइनी ने किए हैं वो हैं हमारे 33,000, जो कि क्या है? रिकरिंग एक्सपेंसेस है। इन्होंने क्लियरिफाई कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सिराज को कितने % कमीशन मिल रहा है? सिराज को कमीशन मिल रहा है हमारा 5%। किस पे? सेल पे, ठीक है। जो जो हमें क्वेश्चन में गिवन था वो हमने यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे अपना चार्ट बना लिया है। अब इसके अंदर क्या बोल रखा है? हमें अमाउंट निकालना है किसका? एबनॉर्मल लॉस का, और वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द एंड का, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री का, और कंसाइनमेंट अकाउंट हमें क्या करना है? यहाँ पे प्रिपेयर करना है। तो हम इस कंसाइनमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो फ्रेंड, हमने यहाँ पे अपना कंसाइनमेंट अकाउंट बना लिया है। सबसे पहले हम किसके अकाउंट में बना रहे हैं? राज की बुक्स में बना रहे हैं, तो राज की बुक्स लिख देंगे इन दी बुक्स ऑफ राज। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट। यहाँ पे हमने अपना ड्रॉ कर लिया, आप भी अपना ड्रॉ कर ले, और जो हमने चार्ट बनाया है उसके हिसाब से अब हम करते जाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या हुआ था? यहाँ पे राज ऑफ ग्वालियर ने कंसाइन करे थे 15 kg ऑफ घी एट रुपए इतने पर। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टू गुड्स कंसाइन, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, सेंड कर दिए कंसाइनमेंट अकाउंट में। कितने? 15 kg ऑफ घी था, कितने रुपए पे? 30 रुपए पे। तो टोटल अमाउंट हमारा कितना हो गया यहाँ पे? 4,50,000, ठीक है। उसके बाद उसके एक्सपेंसेस देखेंगे। एक्सपेंसेस कितने हो रखे हैं? फ्राइट के और इंश्योरेंस के हो रखे हैं 75,000। तो ये 75,000 अब हम यहाँ पे लिख लेंगे। मैंने आपको बताया था उसके खर्चे हम बैंक या कैश से लिखते हैं, क्योंकि वो खुद ही पे कर रहा है। और यहाँ पे कितना आ रहा है? 75,000। उसके बाद अब हमने क्या कर दिया था? गुड्स कंसाइन्ड हो गए और सिराज के पास पहुंच गए। सिराज ने सोल्ड कर दिए थे कितने? 7,500 kg बेच दिए थे 60 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे उसके पर्सनल नेम से बाय सिराज, ठीक है। कितने सेल कर दिए? अब यहाँ पे हम सेल लिख देंगे, जो कि हमारा कितना अमाउंट है? 7,500 kg घी बेचा उसने 60 के हिसाब से। तो ये टोटल अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। इसको हम अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा कैलकुलेटर पे हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आ रहा है ये 4,50,000। तो यहाँ पे हम अपना लिख देंगे 4,50,000। उसके बाद हमारे क्या लिखना होता है? यहाँ पे एक्सपेंसेस है जो कंसाइनी के, वो भी हमारा डेबिट साइड आता है कंसाइनमेंट अकाउंट में, क्योंकि ये कंसाइनर के बिहाफ पे है तो कंसाइनर पे करेगा। तो हम इसको यहाँ पे उसके पर्सनल अकाउंट से लिख देंगे टू सिराज। कितने एक्सपेंसेस हुए हैं वो लिख देंगे यहाँ पे 33,000 रुपए हुए हैं, और जो कि रिकरिंग एक्सपेंसेस है। क्या है? रिकरिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है।
अब यहाँ पे सिराज को कमीशन मिल रहा है 5%, तो यहाँ पे हम कमीशन भी लिख लेते हैं। कमीशन मिल रहा है कितना, 5%। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पे अब कैलकुलेट करेंगे कमीशन, तो 4,50,000 का हम 5% कर दे तो हमारे पास आता है 22,500। तो यहाँ पे हम 22,500 लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 55,500। उसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारा ये सिराज वाला भी हो गया, ये एक्सपेंसेस हो गया, सोल्ड कर दिया हमने। अब यहाँ पे हमें नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना है, एबनॉर्मल लॉस जो इंश्योरेंस क्लेम भी मिला है वो भी। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस लिखना है, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और इसका अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे हमें इंश्योरेंस क्लेम से कितना अमाउंट मिल गया वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। बाय इंश्योरेंस क्लेम से हमें मिले हैं यहाँ पे 9,000 रुपीज, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 9,000 रुपीज। उसके बाद हमें यहाँ पे निकालना होगा बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री लिख देंगे और टोटल अमाउंट जो आएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी बच गई हम पे, देखो 7,500 तो उसने बेच दी और 400 केजी हमारी एबनॉर्मल लॉस है और 100 केजी हमारा नॉर्मल लॉस है। टोटल हमारा 8,000 हो गया। तो हमारे पास कितना बचा होगा, 7,000 केजी ऑफ घी का हम कैलकुलेशन कर लेंगे अपने वर्किंग नोट में और टोटल अमाउंट यहाँ लिख देंगे। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपना अमाउंट बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन और नॉर्मल लॉस बताने जा रहा हूं। तो सीधा सीधा क्या है यहाँ पे, अब वो देखते हैं हम। देखें, यहाँ पे अब हमारा हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एबनॉर्मल लॉस वर्किंग नोट फर्स्ट। ठीक है, अब इसके अंदर हमें 15,000 केजी क्या दिया था, घी दिया था, जिसका अमाउंट हमारे पास 4,50,000 रुपीज था और कंसाइनर के एक्सपेंसेस इसमें जोड़ते हैं तो 75,000 हो जाएगा। तो हमारा 15 केजी घी 15,000 केजी कितने का हो जाएगा, 5,25,000 का हो जाएगा। उसके बाद हमें नॉर्मल लॉस का क्या मतलब था, नॉर्मल लॉस हम आगे सोल्ड करेंगे जितने भी ये घी, तो उसी में हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो सिर्फ हमें नॉर्मल लॉस का हमें क्या करना होता है, क्वांटिटी कम कर लेनी होती है। तो क्वांटिटी हमारी नॉर्मल लॉस की कितनी थी, 100 केजी थी, तो यहाँ पे हम 100 केजी को लेस कर लेंगे और टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 14,900 केजी कितने रुपए का हो गया हमारे पास, 5,25,000 का हो गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, एबनॉर्मल लॉस निकालना था। एबनॉर्मल लॉस निकालना था तो अब हमें क्या करना है, सिंपली एबनॉर्मल लॉस हमें निकालना था 400 केजी घी के लिए। ठीक है, अब ये हम निकालते हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस निकालना था 400 केजी घी का। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट इतना है, तो यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस हम कैलकुलेट कर रहे हैं कितने के लिए, 400 केजी घी के लिए। ठीक है, तो टोटल अमाउंट हमारा इतना है, जो कि हमारा, उसके बाद हमारा यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी है, 14,900 और हमें निकालनी कितने के लिए, 400 के लिए निकालनी है। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे अपने कैलकुलेटर पे। कैलकुलेट करते हैं, 5,25,000 डिवाइडेड बाय 14,900
जो आएगा उसमें मल्टीप्लाई करना है हमें 400 से। तो हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे 14094। ये अमाउंट हमारा क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया, जो कि हमें इसमें कितना इंश्योरेंस क्लेम मिला था वो हम इसमें से लेस कर देंगे और ये हमारा अमाउंट आ जाएगा एबनॉर्मल लॉस, जो कि कितना हो गया 5094 रुपीज। ये अमाउंट हम अपने यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे वर्किंग नोट। फर्स्ट में हमने इसका एक्सप्लेनेशन दे रखी है। फिर उसके बाद हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है। क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो कि वर्किंग नोट सेकंड में है। इसके अंदर हम क्या करते थे, इसके अंदर हमारा फॉर्मूला था, सबसे पहले तो कितने के लिए निकाल रहे, 7000 के लिए निकाल रहे, 7000 केजी ऑफ घी के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 7000 केजी घी, ठीक है। फिर इसके अंदर हम ऐड करते थे कंसाइग्नर रिकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, और ऐड करते थे फिर कंसाइग्नी के एक्सपेंसेस, जो कि वो भी क्या होते थे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होते थे। तो 7000 केजी घी कितने के आ गए हमारे यहाँ पे, 7000 1 केजी कितने का आया हमारा यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमने इसको इससे डिवाइड किया था तो 1 केजी का कितना आ गया था हमारे पास, तो 5,25,000 नहीं, हमारा आ जाएगा ये 4,50,000 डिवाइडेड बाय 14,900, जो आएगा उसमें 7,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 211,409। उसके बाद कंसाइग्नर के एक्सपेंसेस हमारे पास 75,000 है, जो कि हम 14,900 की क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो 1 का आ जाएगा, और हमें 7,000 का निकालने के लिए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ रहा है ये 35,235। और कंसाइग्नी के एक्सपेंसेस हमारे रिकरिंग दे रखे थे तो इसकी एंट्री हो गई नहीं, तो टोटल अमाउंट हमारा कितना आ जाता है 2,11,409 प्लस में 35,235। अब इसको ऐड करा तो हमारा यहाँ पे आ रहा है टोटल 2,46,644। ये अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे हम इसको शो कर देते हैं कि हमने इसके अंदर वर्किंग नोट सेकंड में कर दी है। इसकी एक्सप्लेनेशन और टोटल अमाउंट हम यहाँ पे लिख देते हैं, अपना टोटल यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो अब हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हमें अपना बैलेंस कर लेना है। यहाँ का हम टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आ रहा है 7,10,738। वही बैलेंस हम यहाँ पे लिख देंगे 7,10,738। अब हम इसको यहाँ से माइनस करते हैं तो 1 माइनस कर दिया हमने 55,500। माइनस करने के बाद हमारे पास 75,000 और माइनस करना है। उसके बाद हमें 4,50,000 और माइनस करना है। 4,50,000 हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 130,238। 130,238, जो कि हमारा क्या है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इतना हमारा प्रॉफिट है। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हमें कंसाइनमेंट अकाउंट बोला था बनाने के लिए, जो कि हमने यहाँ पे बना दिया।
और उसके बाद एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करने के लिए बोला था, एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद हमें बोला था क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए, जो कि हम यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो जाता है। अगर आपको यहाँ पे कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम पर्सनल वीडियो आपके लिए बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पर्सनल कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के संग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि सारी वीडियो और अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे और कुछ भी मिस ना हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।